वेलकम टू आंध्रा ब्रो। तो भाई आंध्रा में आने के बाद यहाँ पे पानी जैसे कि घर में उधर नॉर्थ साइड में नल रहता है, कुआं रहता है, तो इधर ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इधर देखो, इसको बिंदु कहते हैं। हम लोग इसको गमला कहते हैं ना भाई, इसको बिंदु कहते हैं इधर। और इसमें अगर एक डब्बा लेना है ना तो 5 रुपया लगता है। तो इधर पानी आता है लेने वाला, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पानी का। भाई सच में जैसा पढ़ते थे कि इधर पानी का स्रोत कम है, तो सेम टू सेम वैसा ही हो रहा। तो इसीलिए ये लोग आता है जार से। लेकिन भाई बड़ा सस्ता में पानी दे देता है, 5 रुपये में इतना। हम लोग की तरफ वो जो लाइफ लाइन वाला देता है साला 20 रुपया लेता है, तो एक डब्बा देता है। इधर ठीक ही दे देगा, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पे गाड़ी आ जाता है जिससे पानी लेना रहता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही वहाँ के लोग पानी भरते हैं और लेकर जाते हैं। मैं भी अपना पानी भर लेता हूँ। अगर आंध्रा की बात करें ना तो यहाँ पे डोसा, लेमन राइस हो गया, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, ये सब इधर का फेमस खाना है जो आप खा सकते हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो बेसिकली आज मैं आया हूँ आंध्रा, और आंध्रा में मैं घूमने आया हूँ। ये जो आपको जगह दिख रहा है ये आंध्रा के अंदर आता है, और आंध्रा के अंदर मैं आया हूँ यहाँ घूमने के लिए। तो बेसिकली मैं बताऊँगा इधर की क्या है यार। सबसे पहला तो बात बता दूँ मैं आपको क्या कि इधर लैंग्वेज का बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा रस है इधर। लैंग्वेज बहुत दिक्कत है, लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। बट मैं इधर ट्रैवल करने आया हूँ, और इधर मैं लिपाक्षी भी जाने वाला हूँ, और जाकर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है। तो गाइस फाइनली मैं ये ऑटो में बैठ गया हूँ। यहाँ का ऑटो पीछे कुछ ऐसा दिखता है, और हम लोग बैठते हैं ऐसे करके। अगर अभी जैसे हम लोग उधर जहाँ रहते हैं उधर ऐसा कुछ चलता नहीं है, बट इधर का ऑटो जो है पीछे से ऐसा खुला रहता है। और बेसिकली मैं बता दूँ कुछ ऐसा भाई पीछे से ट्रैवल करना। और भाई मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं पहली बार मतलब कि ऐसा करके ऑटो मिलता है जिसमें हम लोग ऐसे करके बैठते हैं। तो बने रहिए और मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है। ये देखो यही है ऑटो। इसका पीछे जो है ना वहीं पे बैठ के भाई पीछे से जो मज़ा आता है ना, आप देख सकते हो। ये देखो पीछे से। और जैसा कि मैं इधर आया हूँ मतलब आंध्रा तरफ घूमने के लिए, तो मुझे ये पता चला क्या कि अगर आप यहाँ आते हो तो आप अगर गवर्नमेंट कोई भी अगर हॉस्पिटल है अगर उसके अंदर आप जाते हो, तो आपका क्या होता है कि आप बेसिकली कोई भी मेडिसिन लेते हो, तो मेडिसिन जो लेने के बाद आपका क्या होता है उसका पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क होता है, फ्री में होता है। तो भाई मैं आया था इधर लिपाक्षी, एक टेम्पल है आंध्रा में, बहुत खूबसूरत मंदिर है लिपाक्षी, जिसको हैंगिंग पिलर के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा और डाल दूंगा। बहुत खूबसूरत मंदिर है, इसका एक अलग इतिहास है। तो अगर आप ट्रैवलर हो, अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप महाकाल का भक्त हो, तो आप एक बार जरूर से जरूर यहाँ आओ। और बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं यहाँ आया हूँ घूमने के लिए। तो अभी फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ इधर, थोड़ा सा मेरे को सर्दी जुकाम है, तो मैं सोच रहा हूँ जाकर इधर मेडिसिन लूँ। तो मुझे ऐसा पता चला कि आंध्रा में अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो और जाकर मेडिसिन लेते हो तो पैसा नहीं लगता है। तो मैं अभी जाने वाला हूँ, मैं आगे दिखाऊँगा कि आपको क्या है। बेसिकली इधर लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट देखते हैं। और यहीं पे एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, यहाँ पे आप आकर घूम सकते हो, जो बहुत खूबसूरत है। तो मैं इसके अंदर लेकर जाऊँगा। इस मंदिर में कुल 70 स्तंभ है, जिसमें से एक हवा में तैरता हुआ स्तंभ है, जिसे फ्लोटिंग पिलर ऑफ लिपाक्षी टेम्पल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के खंभे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख और शांति और समृद्धि होती है। इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए आज भी लोग प्रयत्न करते हैं। इस मंदिर का रहस्य को जानने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हिमल्टन को भेजा था। जैसे ही उसने स्तंभ को हिलाने की कोशिश की, वैसे ही साथ के 10 और खंभे साथ में हिलने लगे। इस डर से वो पूरी संरचना ढह सकती है, वह तुरंत वहाँ से प्रयास करके भाग गया। और ऐसा कहा जाता है कि निर्माता वीरूपन्ना का पुत्र अंधा था। एक बार जब उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू किया तो उनके पुत्र का अंधापन चमत्कारी रूप से ठीक हो गया, लेकिन अन्य दरबारियों को जलन होने लगी और उन्होंने राजा से शिकायत की। वह अपने बेटे का इलाज के लिए राज्य के पैसे को इस्तेमाल कर रहा। क्रोधित में आकर राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वीरूपन्ना को अंधा कर दिया जाए, जिस कारण वीरूपन्ना को बहुत क्रोध आया और वे स्वयं अपनी दोनों आंखें निकालकर दीवार पर मार दिए। आज भी दीवार पर इनकी दोनों आंखों का चिन्ह आपको दिखेगा। आप इस मंदिर की खूबसूरती को देख सकते हैं। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इस मंदिर के बारे में पूरा बता दूंगा। अभी आपको जो यहाँ पे पैर का चिन्ह दिख रहा है ये हनुमान जी का है, और ये माता सीता का। और आपको यहाँ पे बगल में ही आपको एक
यहाँ से नंदी दिखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, वहाँ पे मेडिसिन मुझे लेना था, तो मैं बेसिकली यहाँ आया था। तो यहाँ पे मैंने मेडिसिन जाकर बताया कि मुझे खांसी है, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिया है, जिसका पैसा तो नहीं लिया, और आपको ये दिख रहा है, ये सारा मेडिसिन है। तो अगर मैं बात करूँ तो इस मेडिसिन का अगर नाम बताऊँ तो एक सिप्रोफ्लेक्सिन करके कोई है, IP 500 mg है। फिर डोलो डोलो करके कोई है, जो आई थिंक पैरासीटामोल जो डोलो होता है वो है मेरे पास। और 4 और भी कोई मेडिसिन है, हमको लगता है कि कोई एंटीबायोटिक भी कुछ है, उसका नाम तो एक्चुअल दिख नहीं रहा क्योंकि वो कटिंग किया है ना, तो दिख नहीं रहा। तो यही मुझे 4 मेडिसिन मिला है, और बोला गया है कि इसको खाने से खांसी ठीक हो जाएगा। यार सही है कि आंध्रा में कम से कम जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो कम से कम ये तो है कि अगर आप जाकर अपना प्रॉब्लम बताते हो मेडिसिन के लिए, तो आपको मेडिसिन का पैसा चार्ज नहीं करती है। चलो बढ़िया, कुछ तो भाई मतलब लोगों का कुछ तो भला हो रहा है ना, गरीबों का कुछ तो फायदा होगा। अगर और मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को लगा था क्या कि कोई कफ सिरप भी देगा, बट उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ मेडिसिन खाने से ही वो ठीक हो जाएगा, कि और लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है यार। तो यार गाइस, मैं जैसे कि इधर आया हुआ था, तो मैं थोड़ा इधर पोस्ट बैंक भी गया था, मतलब इंडियन पोस्ट बैंक होता है वहाँ पे, पोस्ट ऑफिस। मैं सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे आके पता करता हूँ कि कुछ अगर डिपॉजिट करता हूँ तो क्या इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ के बारे में। यार आंध्रा में भी आके मैं ये चीज़ पे आया, तो भाई यहाँ पे ना बस सब कोई एक ही सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा कि बिहार से हूँ। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कहाँ रहते हो, मैंने बताया, तो उन्होंने बोला मुझसे क्या कि आप क्या करते हो, तो मैं बोला बेसिकली कि मैं स्टडी करता हूँ। तो उनका एक चीज़ रहता है क्या कि कैसे करके आप मतलब कि इतने दिन से मतलब आप यहाँ पे रह रहे हो, कि उधर काम वगैरह का दिक्कत होता है क्या। तो यार सही बात है ना, मैंने फिर वही मैं बोला कि यार बिहार में उतना खास इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं कि जहाँ पे रोजगार वगैरह कुछ मिले। तो ये बोलते कि उधर इंडस्ट्री नहीं बनता है, कि भाई सबका यही चीज़ होता है ना भाई, कि अगर देखो बात अगर करें कि अगर बात करें कि हम लोग आते हैं कहाँ से, अगर हम लोग बिहार से आ रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर सही से अगर काम वगैरह मिलता है, कोई भी आता है अलग अलग स्टेट से आता है, यूपी बिहार झारखंड जो भी होता है, वेस्ट बंगाल, अगर उसको वहीं पे काम मिल जाएगा तो बाहर जाके क्यों काम करेगा। सोचने वाली बात है ना। तो बट क्या ही कर सकते हैं भाई। बट तो ठीक है भाई, अभी मैं उन लोगों से बात की है भाई। सही है भाई, वो सब झूठ मूठ का बोला जाता है कि अलग जगह जाओगे तो डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। बट ठीक है भाई, उनसे बात करके अच्छा लगा, उन्होंने सब मुझे बताया। तो ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है भाई, कि एक चीज़ तो बनता है ना भाई, कि अगर उधर अगर फैक्ट्री वगैरह ये सब होता तो इधर कोई क्यों आता। जैसे कि बिहार का अगर बात करूँ, बिहार यूपी झारखंड ये सब जो होता है ना, वहाँ के बंदे कहीं पे भी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उधर उन लोगों को फैसिलिटी ही नहीं है। अगर उधर उन लोगों को अगर कोई भी काम मिलता है तो वो क्यों करेंगे, तो वही चीज़ है ना भाई। अभी मैं जिस साइड में हूँ वहाँ पे संडे को मार्केट लगता है, जहाँ पे सब्जी आप ले सकते हैं। तो वहाँ का मार्केट कुछ इस प्रकार से दिखता है।